मैम दिखाई दे रही है। कौन कह रहा है टेक्स्ट बुक निकाले, नोटबुक निकाले, कौन बोल रहा है ये? या वेरी गुड, अपने पास लेके रखेंगे। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। अब बेटा विशेषण क्या होता है पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं सबसे उदाहरण पूछूंगी। विशेषण का मतलब होता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताना। अगर आपको संज्ञा पता होगी तो आप विशेषण भी बता सकते हो, सर्वनाम आपको पता है तो आप विशेषण बता सकते हो। मैंने बोला शिवानी बहुत नटखट है, तो इसमें विशेषण कौन सा हुआ? मैं कोई नहीं करेगा, ओनली थम अप करेंगे, ओनली थम अप। शिवानी बहुत नटखट है या शरारती है, तो इसमें क्या होगा विशेषण? या धीर बोलेगा, धीर बोलो बच्चा, धीर, धीर बोलो। मेरी आवाज आ रही है दीपिका मैम? मेरी आवाज आ रही है? हेलो? यस मैम आ रही है। मैम नटखट। हाँ वेरी गुड, नटखट, वेरी गुड। क्लैप करो धीर के लिए, क्लैप करो ऑल ऑफ यू। वेरी गुड धीर, वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छा आंसर दिया। तो मतलब समझ आ गया, विशेषण का मतलब होता है हम किसी की विशेषता बताते हैं। बेटा ये तो सिंपल सा है कि हम किसी की विशेषता, लेकिन विशेषण में भी हमारे 4 रूप होते हैं विशेषण के, ठीक है? वो आप 4th में पढ़ोगे, लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको कोई उदाहरण पूछूं तो आपको पता चल जाए। विशेषण के 4 रूप होते हैं या 4 भाग होते हैं, ठीक है? समझ आया? विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे हम विशेषण बोलते हैं। या राजवीर आंसर देगा। राजवीर माइक्रोफोन ऑन करो अपना। राजवीर कैमरा ऑन करो, राजवीर कैमरा ऑन करो अपना। राजवीर अगर कैमरा ऑन नहीं करा तो मैं सब में E1 दूंगी, देख लेना। रीडिंग राइटिंग सब में E1 दूंगी मैं। आप कैमरा ऑफ क्यों करते हो बार बार? देखो किसी बच्चे का कैमरा ऑफ नहीं चाहिए आज क्लास के अंदर। क्यों नहीं समझ आता आप लोगों को? रोज छोड़ना पड़ता है। रखा हुआ था। हाँ राजवीर आप बताओगे बेटा, पेड़ पर रसीले आम लगे हैं, इसमें विशेषण क्या होगा? पेड़ पर रसीले आम लगे हैं, तो इसमें विशेषण क्या? जो चैट बॉक्स में लिख रहा है कोई चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा। राजवीर विशेषण का मतलब होता है हम किसी की विशेषता बताते हैं, ठीक है? संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा आपको पता है। वेरी गुड, क्लैप करो। वेरी नाइस आंसर, वेरी नाइस राजवीर, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी ग्रंथ बताएगा मुझे। ग्रंथ कैमरा ऑन, माइक्रोफोन ऑन करो। ग्रंथ, ग्रंथ। हाँ बेटा आप बताओ, बगीचे में सुंदर फूल है, इसमें विशेषण कौन सा हुआ? बगीचे में सुंदर फूल है। बेटा हम किसी की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, वेरी गुड। ओके अर्थ बताएगा। अर्थ कैमरा ऑन करो और माइक्रोफोन ऑन करो। अर्थ, अर्थ, अर्थ आप बताओ। क्यारा सुंदर लिखती है, क्या होगा विशेष इसमें? क्यारा सुंदर लिखती है। सुंदर। वेरी गुड। यस वेदी आप कुछ कहना चाह रहे हो? वेदी बोलो, वेदी। मैम मेरे को भी आंसर देना है। हाँ हाँ मैं पूछ रही हूँ बेटा। वेदी आप बताओ, गाय का रंग सफेद है। सफेद। वेरी गुड, वेरी गुड। जैनिया बताएगी। निस्वा माइक्रोफोन ऑफ। जैनिया, जैनिया कैमरा ऑन, माइक्रोफोन ऑन करो। हाँ मैम। कैमरा कहाँ चले गए थे आप? नहीं ज्वाइन कर रही। वो मुझे पता चल गया। अभी कहाँ चले गए थे कैमरा बंद करके? कहीं पे नहीं। कहीं पे भी नहीं। तो अच्छा एक उदाहरण पूछ रही हूँ मैं आपसे। मेरे पास 10 किताबें हैं, हाँ। तो क्या होगा इसमें विशेषण? मैं बोलूं?
हाँ निस्वा आप बोलो। मैं बोलूं? निस्वा निस्वा निस्वा। हाँ मैम। हाँ जी बोलिए आंसर। क्वेश्चन एक बार आप बोल दीजिए ना, मैं भूल गई हूँ। मेरे पास 10 किताबें हैं। 10। वेरी गुड। अच्छा निशा आपने 10 आंसर बोला, आपको कैसे पता 10 होगा विशेषण? क्योंकि हमें है ना 10 आम थोड़ी हो, 10 किताबें मतलब किताबें नहीं हो सकता, 10 है मतलब उससे ज्यादा हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। हाँ अब देखो, अब बेटा ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमारी विशेषण के 4 रूप होते हैं या 4 भाग होते हैं, ठीक है। पहला होता है गुणवाचक, जिसमें हम सबके गुणों के बारे में बात करते हैं, मोटा पतला अच्छा बुरा रोना हंसना, ये सब गुणवाचक में आते हैं। दूसरा होता है संख्यावाचक, जिसमें हम संख्या गिनते हैं, मेरे 5 दोस्त है या निस्वा के 4 दोस्त है, ठीक है, दीपिका मैम के 2 फ्रेंड है, तो उसमें हम काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन पे लगाती हूँ आपको। मैम हाँ जी आप मुझे वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही थी पहले, इसलिए मैंने रिज्वाइन किया। हाँ बच्चा प्रीतिका, आज हम पढ़ रहे हैं विशेषण, ठीक है। विशेषण होता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने बोला राजवीर अच्छा लड़का है, तो इसमें विशेषण क्या हुआ बच्चा? राजवीर। नहीं, विशेषण पूछा मैंने, आपने संज्ञा बता दी बेटा। मैम मैं बोलूं? नहीं, प्रीतिका को समझने, वेट प्रीतिका बेटा, जो हम किसी की विशेषता बताते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं। किसी की विशेषता जैसे काला गोरा अच्छा बुरा लंबा मोटा, ये सब विशेषता है, ठीक है। तो राजवीर अच्छा लिखता है, तो क्या होगा इसका अच्छा। विशेषण? वेरी गुड। दीपिका मैम सुंदर है, तो इसका क्या होगा विशेषण? सुंदर। वेरी गुड। आप समझ आया दीपिका, सॉरी प्रीतिका, अब आया हाँ, बेटा। मैम। विशेषण क्या होता है, किसी की हम विशेषता बताते हैं। आप देखो बेटा, अब इसमें एक पैराग्राफ आपको रीड कराऊंगी, फिर जिसको पूछूं वही बताएगा, कोई भी माइक्रोफोन ऑन नहीं करेगा, ठीक है। और विशेषण के 4 भाग होते हैं, ये भी आपको लर्न करना, आपकी बुक में नहीं है पर हमें लर्न करना है, ठीक है ना। अभी सीखेंगे तब 4th में आपको इजी रहेगा। अभी इसको मैं अपनी स्क्रीन लगा रही हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम कौन सी बुक निकालना है? काशवी, आप कहाँ थे बेटा इतनी देर? मैम मैं ना थोड़ी लेट हो गई, अभी ज्वाइन किया है। क्यों लेट हुई, रीजन भी बता दो मुझे। मेरे क्लास में जो लेट आएगा उसको मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ फिलहाल, तो आज लास्ट टाइम है। बोलिए क्या रीजन हो गया था, बोलिए। मैम विश्लेषता का मतलब एडजेक्टिव ना। एक मिनट, हर्ष काशवी से बात कर लो बच्चा। हाँ काशवी, आप बालों को सुलझा रहे हो, हिंदी क्लास में बाल सुलझाए जा रहे हैं। काशवी मैम मैं ना कपड़े पहन रही थी ना, तो थोड़ा लेट हो गया। नहीं, आपको पता नहीं, अभी इंग्लिश क्लास आपने ज्वाइन नहीं की थी क्या? मैम जी थी ना। और हिंदी क्लास में लेट हो जाते हो, राइट? क्योंकि हिंदी तो सबको आती है ना। हिंदी इजी है हमारे लिए, हमें सब आता है हिंदी में, इसीलिए लेट होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैम भी कुछ नहीं कहेगी। और सब ग्रेडिंग A1 आ जाएंगे, रीडिंग में भी लिसनिंग में भी राइटिंग में भी सब में A ग्रेड आ जाएंगे हिंदी में तो। लेकिन इस बार नहीं आएंगे किसी के भी, ध्यान रख लेना इस बात का। काशवी मैं विशेषण एक्सप्लेन कर रही हूँ बच्चा। विशेषण मैंने बताया है कि किसे कहते हैं, कितने रूप होते हैं। अभी मैं अपनी स्क्रीन लगा रही हूँ तो आपको ज्यादा, काशवी वो पैराग्राफ आप ही रीड करोगे, ठीक है। ओके। मैम विशेषता का मतलब एडजेक्टिव ना। हाँ इंग्लिश में पढ़ा ना विशेषण आपने। यस हर्ष। दीपिका मैम मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ मैम, थोड़ी सी जूम कर दो। हाँ मैम, हाँ मैम। हो सके तो पीछे कर लेंगे जूम, कोई बात नहीं। हाँ आप मेरे को सिर्फ काशवी पढ़ेगी और कोई नहीं पढ़ेगा इस पैराग्राफ को। एक्सक्यूज मी मैम। काशवी मैम मीटिंग कर रही हूँ तो मुझे ना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। दीपिका मैम अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा?
दिख रहा है मैम, इंद्रधनुषी छठा विखरता सुमुख हाँ, प्राप्त हमसे सही। दूर, क्लियर दिख रहा है। सही, ओके। यू हैव टू पिन कर दो आप उसको, आपको सब कुछ दिखेगा। पिन इट। हाँ काशवी, आप इस पैराग्राफ को रीड करेंगे, जोर से रीड करना बेटा। इंद्रधनुष छठा काशवी काशवी, इंद्रधनुषी है, इंद्रधनुष नहीं है, स पे बड़ी की मात्रा, इंद्रधनुषी। इंद्रधनुषी छठा वेट वेट, पर 1 मिनट बेटा, 1 मिनट उसको सही कर दूं थोड़ा सा। Ma'am, can I leave and join again? वाई? मैम हो गया, क्लियर है। ओके पहले क्लियर था, एकदम एकदम क्लियर था। अभी अभी जब आपने दिखाया था ना, बहुत क्लियर था वो। 1 मिनट मैम, थोड़ा सा। हाँ ये क्या कलर में ले लिया ना मैम, इसीलिए। या हाँ, बस Yes, हो गया मैम, हो गया। हाँ काशवी रीड करो जल्दी से, लीव नहीं करना है, आप रीड करो फटाफट। इंद्रधनुषी छठा हाँ, छठा के बाद क्या लिखा हुआ है? बिखरता। बेटा ये रीडिंग है आपकी, देख लो काशवी, ये रीडिंग है आपकी। इंद्रधनुषी छटा बिखरता, आगे क्या लिखा है? यस, ग्रंथ रीड करेगा। ग्रंथ आप करो काशवी, माइक्रोफोन म्यूट करो। ग्रंथ माइक्रोफोन ऑन कीजिए। Yes, हाँ जी, आप रीड कीजिए बच्चा। मैम आपकी स्क्रीन में जो लिखा है वो अच्छे से नहीं दिख रहा। मैम ग्रंथ यस मैम, मैम अच्छे एक से ने नहीं दिख रहा। एक ने बोल दिया, पूरी क्लास बोलेगी, है ना बेटा, क्योंकि एक ने बोल दिया ना अपना। दीपिका मैम को जब अच्छे से दिखाई दे रहा है तो आपको कैसे नहीं दिखाई दे रहा बेटा? आई हैव टोल्ड यू, यू पिन दैट, आपको और क्लियर दिखेगा। उसको पिन कर दो तो ज्यादा क्लियर दिखेगा। वैसे भी दिख रहा है क्लियर बेटा। इंद्रधनुषी छठा विखरता सुमुख व्याप्त हमसे दूर था, फिर हाँ भी मैम, उसको सही है, clear सही है मैम, दिख रहा सही है बेटा। मैम, दीपिका मैम सही है। ग्रंथ ग्रंथ रीड करो। सर सूर पस य नहीं, आपको नहीं आ रहा रीडिंग, चलो मैं कर देती हूँ, फिर आपको इसमें से विशेषण पूछूंगी, ठीक है? ओके, ध्यान से सुनेंगे। ये कह रहा है कि इंद्रधनुषी छटा बिखेरता सुर में प्रपात हमसे दूर था। प्रपात का मतलब होता है बेटा झरना, पानी का झरना बहता ना, उसको कहते हैं प्रपात। हमसे दूर था, फिर भी उसके शीतल जल का अनुभव हमें हो रहा था। शीतल यानी ठंडा, ठंडा पानी पीते हो ना गर्मी में आप लोग, ठंडा। सामने ढलते सूरज द्वारा परछाइयों की लंबी कतारें बनी थी। यानी कि सूरज जब शाम को बेटा छिपता है ना, ढलता है, तो आप लोगों की परछाई दिखाई देती है ना जब आप लोग चलते हो। असंख्य दर्शक इस सुंदर जलधारा का आनंद ले रहे थे। असंख्य जिसकी कोई गिनती नहीं होती है। सुंदर का मतलब जानते हो, बहुत ज्यादा सुंदर, ठीक है? मैं वापस इसको रिपीट कर रही हूँ, फिर मैं पूछूंगी इसमें से विशेषण क्या है। इंद्रधनुषी छटा बिखेरता सुर में प्रपात हमसे दूर था, फिर भी उसके शीतल जल का अनुभव हमें हो रहा था। सामने ढलते सूरज द्वारा परछाइयों की लंबी कतारें बनी थी। असंख्य दर्शक इस सुंदर जलधारा का आनंद ले रहे थे। जलधारा का मतलब झरने से जो पानी बहता है ना बेटा, उसका आनंद ले रहे थे, मतलब मजा आ रहा था उनको। जब आप बीच पे जाते हो तो आपको अच्छा लगता है ना, लंबी लंबी लहरें उठती है, लगता है या नहीं लगता था? आप करो कभी बीच पे, जब आप कभी घूमने गए हो, आपको अच्छा लगता है ना जब उनकी लहरें उठती है? हेलो हेलो हाँ मैम, आवाज तो सुनाई दे रही है।
नहीं नहीं मैम, सारे एकदम वैसे बैठ गए थे, मैंने सोचा नेटवर्क इशू हो गया होगा। थम अप करो बेटा, आपको अच्छी लगती है नहीं लगती है? यस, अब मुझे हर्ष बताएगा। हर्ष, आपसे एक क्वेश्चन है बेटा, अब बताओ इंद्रधनुषी क्या है, विशेषण है या संज्ञा है? इंद्रधनुषी विशेषण। कैसे पता संज्ञा चला? संज्ञा संज्ञा। गलत आंसर, गलत आंसर, गलत आंसर आपका। या अब मैम, दीपिका मैम नाम लेगी जिस बच्चे का, वही बताएगा। यस मैम, आप एक बच्चे का नाम ले दो। मैम अर्थ गुजराती। हाँ, अर्थ। अर्थ, कैमरा ऑन जल्दी से बच्चा, सबको पूछना है मुझे। अर्थ इंद्रधनुषी क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है? विशेषण। वेरी गुड। कैसे पता चला ये विशेषण है? विशेषता बताता है। नहीं नहीं, किस इंद्रधनुष में क्या विशेषता बताई जा रही है, बताओ। ओके बेटा, आपने सही आंसर दिया, पर जब हम आंसर दे रहे हैं तो उसका हमें रीजन भी पता होना चाहिए कि ये हमारा क्यों। इंद्रधनुष आपको पता है, इंग्लिश में रेनबो बोलते हैं, हिंदी में इंद्रधनुष। उसमें 7 रंग होते हैं, इसीलिए उसको विशेषण बताया है इंद्रधनुषी। उसके 7 रंगों की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। अर्थ इंद्रधनुषी का मतलब 7 रंगों की विशेषता बताई जा रही है। हर सब आपको पता चला, संज्ञा नहीं है ये, विशेषण है इंद्रधनुषी। 7 रंग होते हैं ना, जब बारिश होती है, तब देखा इंद्रधनुष होता है, रेनबो, इंग्लिश में रेनबो बोलते हैं। जब बारिश होती है तभी, जब सूरज जाता है तभी रेनबो होता है। हाँ, तो वो कितने कलर होते हैं हर्ष, कितने कलर होते हैं उसमें? हाँ, ममन मोमिन, कितने कलर होते हैं उसमें, बोल के बताओ। 7। हाँ, तो 7 रंगों की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए हमारा जो इंद्रधनुषी है वो क्या हुआ, आपका विशेषण हुआ। यस, क्यारा बताएगी मुझे। क्यारा, शीतल क्या है? शीतल सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है? राजवीर, E1 आ रहा है आपके सब रीडिंग में, स्पीकिंग में, सब में मैंने E1 दिया। आप जो चैट बॉक्स पे लिख रहा है ना, जो बच्चा, सबको E1 दिया जा रहा है। क्यारा? हाँ हाँ बच्चा बताओ, शीतल क्या है? शीतल लिखा हुआ है वहां पे, तो शीतल क्या है, विशेषण है, संज्ञा है, क्या है बच्चा? अभी आपको बताया था बेटा थोड़ी देर पहले, इसका मतलब आप ध्यान से सुनते ही नहीं हो, आपकी लिसनिंग अच्छी नहीं है किसी बच्चे। हाँ बेटा, सूची जाओ बच्चा, सूची गो। आपका इसका मीनिंग होता है कि आप प्लीज सुनते नहीं हो, जो मैम आपको बता रही है, आपको कुछ कह रही है। मॉक्स E1, E नंबर मिलेगा आपको। जो भी चैट बॉक्स पे लिख रहा है सबको E1 मिलने वाला है, ध्यान रख लेना। E क्या रहा, मैंने बोला बेटा। मैम, आप मोक्ष पटेल को बोल रही हो या मुझे? मोक्ष पटेल, मोक्ष पटेल बेटा। दीपिका मैम, इनको है ना आप क्लास से रिमूव कर दो, जो भी चैट बॉक्स पे लिख रहा है ना मैम, आप रिमूव कर दो इनको। हेलो मैम, मैं बताऊं शीतल क्या है? वी शुड वेट बेटा। क्यारा, क्यारा आपका ध्यान कहाँ है बेटा, ये बताओ मुझे। अब मेरा कैमरा चालू हो गया। वी शुड वेट बेटा। मुझे सुनाई नहीं दिया। आपका ध्यान कहाँ था क्लास में बच्चा? जब अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है तब भी आप नहीं सुन रहे, तो इसका मतलब फिर क्लास में आने का कोई मतलब ही नहीं है बेटा। फिर क्लास में आने का कोई मतलब नहीं है बेटा, आके जबरदस्ती बैठने का कोई मतलब नहीं है। आप बताओ, अच्छे से सुनाई आप बताओ बेटा, शीतल क्या है? एक विशेषता है। यस, तो क्या हुआ हमारा विशेषण। शीतल का मतलब होता है बेटा ठंडा, ठंडी चीज खाना, आइसक्रीम खाना, पानी पीना। क्यारा, मैं वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछूंगी, ठीक है ना? विशेषण क्या होता है? जो हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं बच्चा। सुन लिया क्यारा? आ गया समझ? ओके क्यारा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है। रूपा ने 3 गुब्बारे खरीदे, इसमें विशेषण क्या होगा क्यारा? 3 गुब्बारे। हाँ, अब आपको समझ आया। अब आप मुझे बताओ 3 कैसे बताया आपने विशेषण?
हाँ, 3 कैसे बताया विशेषण है बेटा? 3 बदला ना, 3 विशेषण कैसे पता चला आपको? क्योंकि वो बता रहे 3 बता रहे थे कि उसने 3 गुब्बारे खरीदे हैं, हाँ, उसके बारे में। ओके, अब समझ आया। अब मुझे हाँ मैम। ओके, अब मुझे बताएगी जनिया। जनिया, कैमरा ऑन, माइक्रोफोन ऑन कीजिए। हाँ मैम। हाँ जी, आप बताइए, विशेषण पूछ रही हूँ। असंख्य, असंख्य क्या है? विशेषण है या संज्ञा है? असंख्य कैसे पता चला? क्योंकि उसमें बता रहा था। उसमें बहुत सारे लोगों की विशेषता, मतलब असंख्य यानी जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है, ठीक है। संख्या मतलब 1 2 3, असंख्य जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है। यस, आप बताइए नव्या। नव्या, माइक्रोफोन ऑन कीजिए। नव्या। यस मैम। हाँ जी बेटा, आप बताएंगे मुझे लंबी क्या है? लंबी, लंबी आपको क्या लग रहा है? लंबी विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है? लंबी कतारें लगी थी। लंबी कतारें लगी थी। लंबी विशेषण। हाँ, सिंपल सा है बच्चा। जिस किसी की हम विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम को, उसको हम विशेषण कहते हैं। तो अब देखो, अब आपको ज्यादा समझ आएगा। आगे मैं आपको बताऊंगी इनके 4 रूप होते हैं, ठीक है बेटा? 1 मिनट, ये देखो, अब इनके 4 रूप होते हैं। आपकी बुक में है नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इनके 4 रूप होते हैं। आपकी बुक में है नहीं बेटा, पर आपको समझा रही हूँ ताकि 4th में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है? अब देखो कौन कौन से याद रखना। आप चाहो तो नोटबुक में लिख भी सकते हो, ठीक है? विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है बेटा गुणवाचक, दूसरा है सार्वनामिक, तीसरा है संख्यावाचक और चौथा होगा परिणामवाचक। अब गुणवाचक में क्या आएगा बेटा? सबके गुणों के बारे में बात की जाती है। वे अच्छा है, बुरा है, रोता रहता है, मोटा है, खट्टा है, मीठा है, जो भी विशेषता होती है गुण के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? फिर है दूसरा है बेटा संख्यावाचक। संख्या यानी जैसे मैं अभी पूछ रही थी, मेरे पास 5 पेंसिल है, मेरे पास 5 पेंसिल है, तो ये क्या हुआ? संख्यावाचक विशेषण। इसमें हम काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है? नव्या के पास 2 बैग है, नव्या के पास 2 बैग है। मोहम्मद मोमिन, कौन सा है विशेषण ये? मोमिन, यस मैम। कौन सा विशेषण है? नव्या के पास 2 बैग है। नव्या के पास 2 बैग। नव्या के पास 2 बैग है। सर्वनाम। आपने ध्यान से सुना ही नहीं। वारिजा बताएंगे मुझे। वारिजा, क्या माइक्रोफोन ऑन? वारिजा, 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 आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस मैम। नव्या के पास 2 बैग है, कौन सा विशेषण है? 2 कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। मैम बहुत आवाज आ रही है। बेटा आपका नेट इश्यू है, इधर नहीं है बेटा, आप वापस रिज्वाइन करो वारिजा। यस, इसका आंसर मुझे बताएगा मोहम्मद पटेल, बताएगा मुझे। मैम आवाज इसीलिए एकोइंग हो रही थी क्योंकि नव्या पटेल का माइक ऑन है। ओके, जिगर परमार बताएगा। जिगर परमार, कैमरा ऑन कीजिए, माइक्रोफोन ऑन कीजिए। जिगर परमार। यस मैम। कैमरा ऑन, आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो बेटा। मैंने ऑन ही किया है। हाँ जी, आप बताइए। नव्या के पास 2 बैग है, कौन सा विशेषण है? अभी अभी एक्सप्लेन किया था मैंने। नव्या के पास 2 बैग है। हाँ मैम संज्ञावाचक। संख्यावाचक। संज्ञा नहीं बेटा, संख्या, जिसको हम काउंट करते हैं, संख्यावाचक, ठीक है?
अभी वापस एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। हमारे चार भेद होते हैं विशेषण के बेटा। पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है सार्वनामिक और परिणाम वाचक। अब देखो इसके बारे में बता देती हूँ, आपको ज्यादा समझ आएगा। ये आपको नहीं, ज्यादा बड़ा हो गया बेटा। ओके, अपनी नोटबुक निकालो बेटा, नोटबुक निकालो बेटा आप लोग। मैम कौन सी व्याकरण या रिंजिंग? नो नो नो, नोटबुक बेटा व्याकरण की निकालनी है। मैं इसकी विशेषता लिखवा रही हूँ, विशेषण की परिभाषा लिखवा देती हूँ आपको। एक सेकंड। हाँ नहीं नहीं, रहने दो, इस बुक में ही है अपने, रहने दो, नोटबुक नहीं, अपनी ये बुक ओपन करो। पार्ट नंबर विशेषण है पार्ट 10, पेज नंबर 42, पेज नंबर 42। व्याकरण बुक मीर कहाँ होते हो? कौन पूछता है? मैम बुक में लिखना है। पहले ओपन करो बेटा, पहले रीड करेंगे हम इसको, फिर जिसको वही बताएगा मुझे। पेज नंबर 42 मैम ये वाली। हाँ, पेज नंबर 42। माइक्रोफोन कोई ऑन नहीं करेगा। या पेज नंबर 42। आप सबसे पहले रीडिंग करेगा ध्वनि। ध्वनि माइक्रोफोन ऑन कीजिए। ध्वनि। हाँ मैम। हाँ जी, रीडिंग कीजिए। पेज नंबर 42 पे डेट डालेंगे सबसे पहले। शिवानी वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छा चैट बॉक्स पे भेज रहे हो आप शिवानी, वेरी गुड बेटा। यस बेटा, सबसे पहले डेट डन कीजिए चैप्टर पे। आज डेट है 5/10/2020, डेट डन। यस ध्वनि, स्टार्ट करो बेटा पढ़ना, आपको ज्यादा समझ आएगा। ध्वनि कैमरा ऑन करो, मुझे कैमरा बंद में नहीं चाहिए, कैमरा ऑन करके रीड करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। मैम आपकी आवाज दो बार आ रही है। ध्वनि यस स्टार्ट। अब जो ध्यान से नहीं सुनेगा, लिसन ध्वनि वेट। अब अगर किसी ने ध्यान से नहीं सुना, ध्वनि कहाँ रीड कर रही है, मैं किसी को भी पूछ सकती हूँ, अदरवाइज मैं क्लास से मैं हटा दूंगी, देख लेना। क्योंकि आपका ध्यान होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता आपका ध्यान। फिर आप बहाने बनाना स्टार्ट हो जाता है, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मेरा नेटवर्क इश्यू हो गया था, मेरा ये होगा, ये नहीं सुनूंगी मैं। यस ध्वनि स्टार्ट। विशेषण रूप और रूप नहीं है ध्वनि, रूपा है ये, रूप नहीं है। पैपे आ की मात्रा लगी हुई है। और सोनाली के एक बगीचे में गई, वह सुंदर फूल वहां बेटा, ध्वनि रीडिंग देख लो आपकी हिंदी की कैसी है। वहां लिखा हुआ है, वहां सुंदर फूल लगे थे। आप देखो वहां पे सुंदर, देखो कलर कर रखा है ना, सुंदर में ब्लू कलर कर रखा है। ये क्या है? विशेषण बता रहे हैं आपको। दो लड़कियां थी, रूपा और सोनाली, दोनों बगीचे में घूमने गई थी। वहां पे उन्होंने क्या देखा? सुंदर फूल देखे। सुंदर के नीचे अंडरलाइन करेंगे, सुंदर के नीचे पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे सुंदर, वो आपका विशेषण है। सुंदर के नीचे अंडरलाइन, जहां सुंदर लिखा है उसके नीचे पेंसिल से अंडरलाइन। हाँ आगे रीड करो। हरी घास थी। हाँ, हरी के नीचे अंडरलाइन, हरी विशेषण है आपकी। हरी घास थी, विशेषता बता रहे हैं घास की कि हरी थी, लाल थी, पीली थी, कैसी थी घास, तो हरी के नीचे अंडरलाइन। वेरी गुड, आगे पढ़ो ध्वनि। आम के कई पेड़ थे।
के कई पेड़ थे। अब देखो कई क्यों है विशेषण बेटा, मैंने बताया ना 4 रूप होते हैं, तो इसमें जो सार्वनामिक है उसके भी 2 रूप होते हैं, एक निश्चयवाचक और एक अनिश्चयवाचक। तो ये अपने कई जो है ये निश्चयवाचक है, ठीक है। तो कई के नीचे अंडरलाइन करेंगे, ये भी विशेषण है हमारा। कई पेड़ थे, पेड़ पर रसीले आम लगे थे। हाँ रसीले पे भी अंडरलाइन कर लो ताकि ज्यादा समझ आएगा आपको विशेषण। आम लगे थे, यस। अब जिगर पड़ेगा, जिगर आप रीड करो, जहां से ध्वनि ने छोड़ा वहां से रीड करोगे जिगर आप। रूपा, रूपा बेटा, रूपा लिखा हुआ है, रूपा और सोनाली। Introduction. और सोनाली। In this lesson, you will learn about नहीं रीडिंग आ रहा है जिगर आपको, जिगर आप रीडिंग क्लास में भी नहीं आ रहे हो बेटा, क्यों नहीं आ रहे आप? मेरी रीडिंग ओके आप क्लास ओके बेटा, आप क्लास ओवर होने के बाद यही रुकना, मुझे आपके पेरेंट्स से बात करनी है, ठीक है। लीव मत करना। मैम ठीक नहीं है? पढ़ो। नहीं प्रीतिका आप नहीं, आप पढ़ेगा, मैं बता रही हूँ जिसका नाम वो पढ़ेगा, मीत पढ़ेगा, मीत पुरोहित, मीत। मीत जल्दी। यस मैम। हाँ जी। रूपा और सोनाली ने आम लोड़कर खाए। उन्हें मीठे आम खाकर मजा आ गया। पास ही गुब्बारे बेच रहा था। उसके पास रंग बिरंगे गुब्बारे थे। रूपा ने 3 गुब्बारे खरीदे। बेटा मीत 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 बच्चा एक मिनट रुकना। मोक्ष पटेल और मोमिन अपना कैमरा और माइक्रोफोन ऑन करना, मुझे दोनों से अभी बात करनी है, और आपके पेरेंट्स को भी बुला लो। मोक्ष पटेल अपने पेरेंट्स को बुलाओ प्लीज। मोक्ष सुनाई दे रहा है तेरे को? आपको नहीं कह रही मोमिन, आपको नहीं कह रही मोइन, उसको कह रही हूँ, मोइन कुल्लाड़ी को कह रही हूँ मैं। मोक्ष पटेल आपको सुनाई दे रहा है? मैं कह रही हूँ अपने पेरेंट्स को बुलाओ। मैम मैं मोक्षा पटेल बोल रही हूँ बच्चा। ठीक है मोक्ष मत बुलाओ, मैं अभी क्लास ओवर होते आपके घर पे कॉल ही कर रही हूँ मैं सीधा। हम यहाँ रीडिंग नहीं कर रहे, हम यहाँ पे चैट बॉक्स पे खेल रहे, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यस यस हरे आप पढ़ो बच्चा। हरे हरे। यस मैम। हाँ बेटा आप पढ़ो बेटा। रूपा और सोनाली ने आम तोड़कर खाए। उन्हें मीठे आम खाकर मजा आ गया। पास ही गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। उसके बच्चों उसके पास बेटा, उसके पास रंग बिरंगे गुब्बारे थे। जो ये रंग बिरंगे हैं वो आपका विशेषण है, ठीक है। अंडरलाइन कर लीजिए, रंग बिरंगे, जो भी आपके रंगीन शब्द है बेटा वो सारे विशेषण है, ठीक है ना। हाँ आगे। रूपा ने 3 गुब्बारे खरीदे। इसके बाद वे घर आ गई। बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसे चित्र में रंगीन शब्द किस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बात रहे हैं, जैसे
अब देखो आपको ये कौन से पेज वेट बेटा, अब देखो आपको ये हरे बॉक्स में दे रखा है कैसे फूल, तो ये आपसे पूछ रहा है तो सुंदर फूल, ये आपको सारा है, ये विशेषण के बारे में बता रहे हैं। सुंदर फूल, हरी घास, कई पेड़, मीठे आम, ये आपके इधर वाले क्या है, संज्ञा और सर्वनाम जो पूछे जा रहे हैं, और ये आपका विशेषण है। अब पेज नंबर 43 पे आओ, पेज नंबर 43, पेज नंबर 43। यस, मीर रीड करेगा। मीर माइक्रोफोन ऑन कीजिए। मीर, यस मैम। हाँ बेटा रीड करो, पेज नंबर 43 पे बताओगे आप कुछ विशेषण शब्द। ठीक है मीर, अरे खेलना बंद करोगे बेटा, बाद में खेलेंगे हम क्लास ओवर होने के बाद। हाँ जी बच्चा। मीर, गुण, गुण, गुण नहीं मीर, गुण बेटा। गुण दोष। देखो गुण दोष यानी हमारे गुणों के बारे में बात की जाती है। मैं अच्छी हूँ, मैं बुरी हूँ, वो सुंदर है, वो लंबा है, या वो मोटा है, ये हमारे गुणों के बारे में बात की जाती है। ठीक है, गुण का मतलब समझ आ गया कि वो किसी के गुण के बारे में बात कर, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, अच्छाई बुराई के बारे में बताया जाता है। तो गुण में क्या क्या आ गया बेटा, वीर, अच्छा, बुद्धिमान, मूर्ख, बुरा, कायर, ये सब क्या है बेटा, गुणवाचक है। आपका विशेषण में गुणवाचक है। यस, कायर रंग रूप में क्या आएगा, रंग रूप में बोलो। कायर यानी कायर यानी डरपोक। डरपोक। ठीक है मैम। कायर का मतलब डर जाना। यस मीर, रंग रूप के बारे में बताओ। अच्छा मीर, ओके ओके, ये क्या बता रहे हो। मीर, मीर माइक्रोफोन म्यूट बच्चा। प्रीतिका माइक्रोफोन म्यूट, मोमिन माइक्रोफोन म्यूट। मैम मेरा माइक्रोफोन बंद नहीं हो रहा है। ओके ओके, मीर माइक्रोफोन म्यूट करो। मीर, हाँ अब देखो रंग रूप यानी कि जिसके बारे में काला, गोरा, सफेद, भूरा, सुंदर, सुंदर, किसी के बारे में हम नहीं कहते ये बहुत सुंदर है। कोई चीज देखते हैं तो कहते हैं ना ये बहुत, और कोई चीज देख के कहते हैं ना ये सुंदर नहीं है। करते हो ना आप लोग, करते हो नहीं करते हो, ताम आप कीजिए, करते हो ना, ये चीज सुंदर है, ये चीज सुंदर नहीं है, है ना। मुंह भी बना के बोलते हो, अपना मुंह बना के बोलते हो ना। या आकार के बारे में गोल, छोटा, मोटा, बड़ा, चौकोर, ट्रायंगल, ये सब। मम्मी रोटी बनाती है, कैसी रोटी बनाती है मम्मी, विशुद्ध मम्मी रोटी कैसी बनाती है। मैम विशुद्ध मम्मी रोटी गोल बेलन से। बनाती है। बेलन से। नहीं नहीं, रोटी का आकार कैसा होता है, गोल। गोल। यस, ऋषिक कैमरा ऑन कीजिए, माइक्रोफोन ऑन कीजिए। ऋषिक, 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 ऋषिक आपको सुनाई दे रहा है। मेरे को मैम आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ऋषिक आपकी आवाज आपके नहीं पास आ जो रही। बुक है वो कैसी है, लंबी है या मोटी है, अपन जो पढ़ रहे हैं व्याकरण बुक। मैम मेरे पास नेटवर्क, थोड़ा बहुत मैम आप नेटवर्क। क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ऋषिक वापस ज्वाइन करो। ओके मैम मेरे पास थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू है, इसके लिए मैं आपको थोड़ी देर 20 मिनट तक सुन के 5 मिनट तक मैं आपकी आवाज सुन नहीं सकता। अने, अने बताएगा। अने माइक्रोफोन ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। अने, 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 अने आप जो बुक पढ़ रहे हो ये मोटी है या पतली है, ये वाली बुक अपनी बुक कैसी है ये। थोड़ी मोटी है, ज्यादा मोटी है, थोड़ी मोटी। पतली है। तो ये क्या हुआ, हमारा विशेषण हुआ किसी का। आपकी मम्मी रोटी कैसी बनाती है, गोल बनाती है, टेढ़ी बनाती है मम्मी। अरे मम्मी रोटी कैसी बनाती है, गोल बनाती है, टेढ़ी बनती है रोटी। टेढ़ी। हाँ, तो जो भी हमारा आकार होता है बेटा वो भी विशेषण होता है। गोल, छोटा, बड़ा, ट्रायंगल, लंबा, चौड़ा, मोटा, ये सब क्या हमारे आकार है। अवस्था देखो बेटा, अवस्था में क्या आएगा, मैम हाँ जी, छोड़ा मतलब छोटा, छोटा, छोटा नहीं, छोटा। ओके। हाइट में छोटा नहीं होता कोई, किसी की हाइट बहुत लंबी होती है, किसी की हाइट बहुत छोटी होती है, छोटा।
ठीक है। फिर आता अवस्था, इसमें क्या आता है बेटा, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ठीक है। छोटा बच्चा होता है उसका बचपन देखा जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा आदमी बड़ा होता है वो जवानी में आता है, फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर उसकी एज जाती रहती है तो उसका बुढ़ापा आ जाता है, ठीक है। युवा, युवा यानी जैसे जो बच्चा 11th 12th में आता है उसको युवा बोलते हैं कि ये युवा हो चुका है, यानी कि जवान हो चुका है, ठीक है। माप तोल का आपको पता है, हम सब्जी लेने जाते हैं या फल फ्रूट लेने जाते हैं, केला सब्जी, जो भी सब्जी लाते हो, हमने बंदर बाट वाला चैप्टर पढ़ा था, वो वाला नाप तोल है, लीटर, किलोग्राम, किलो, ये सब आपको पता चल गया। ये हमारी विशेषण है। कल हम अब नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज भी आप मुझे बताओगे आंसर, क्योंकि आपने अच्छे से आज समझा है तो मुझे आप लोग ही आंसर बताओगे, ठीक है। मैम मैंने कैसे किया? अच्छा किया। अब सुनो, अब मैं एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ कि 29 का जिसने होमवर्क नहीं भेजा है वो आज मुझे लास्ट लेटर दे देना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। 29 सितंबर का जो वर्क था वो प्लीज आज भेज देना, लास्ट डेट है, ठीक है। ओके, बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम।